सरकार की चाटुकारिता करते करते गोदी मीडिया एंकरों का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो किसी को भी कुछ भी कहने के पहले ज़रा सा भी नहीं सोचते। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब गोदी मीडिया एंकर दीपक चौरसिया उर्फ कौवा डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी को कुछ और कह के बुला रहा था, तो फिर कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत दोनों ने मिलकर इस दलाल पत्रकार की बड़ी अच्छे तरीके से बैंड बजा डाली और इसका मुंह बंद कर दिया। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर, एक्शन। भारत न्याय यात्रा, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या नया होगा इसमें? दीपक भाई, आप लोग कुछ भी कह लें। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई अभी। अरे मैंने सब सुन लिया सर। ऐसा थोड़ी है कि आपका सब प्रारंभिक उद्बोधन नहीं सुना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने ये नहीं सुना कि आपको क्रिसमस हॉलीडे दिखाई दिए, आपको दिवाली की छुट्टियां तो दिखाई नहीं दी। ये जो जिसे कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में यारी हो, और उसकी दवा कहाँ से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। तो ये अपनी जगह पर है, आपकी अपनी निर्मम मीमांसा है, वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है दीपक भाई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, हम तो न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। अब आपको नहीं मणिपुर में नजर आ रहा होगा कि वहां की महिलाओं के प्रति, वहां के समाज के प्रति अन्याय हो रहा है। वो आपको नहीं नजर आ रहा होगा वहां पर कि किस तरीके से विभाजनकारी ताकतें एक दूसरे को मार रही हैं। आपको नहीं नजर आ रहा होगा कि वहां पर भी राहुल गांधी जी ने जो प्यार की, मोहब्बत की, जो पहल की थी, राहुल गांधी जी गए थे। मोदी जी की तो आज तक हिम्मत नहीं हुई, हैसियत नहीं हुई, हौसला नहीं हुआ मणिपुर जाने का। तो आपको ये सब नहीं नजर आ रहा होगा। आपको नजर वो महिला पहलवान भी नहीं आ रही होंगी जो अपने अन्याय के खिलाफ अपने पदक तक त्याग दे रही हैं, अपना अर्जुन अवार्ड त्याग दे रही हैं। गूंगे पहलवान का भी आपको वो नहीं याद आ रहा होगा जिसने कहा कि जब तक न्याय महिलाओं को नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना पदक नहीं रखूंगा। इन सारी चीजों के लिए, सामाजिक आर्थिक विषमता के लिए, सामाजिक विषमता के लिए, और जो राजनीतिक विषमता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जिस क्रॉनिक कैपिटलिस्ट मुल्क के रूप में बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, जहां पर 80 करोड़ लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी 5 किलो अनाज पर रख रही है, और बाकी देश के 3-4 उद्योगपतियों को जो है भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बनाने के उस पर है। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था तो 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है, हर भारतीय की इनकम, मेरी और आपकी इनकम दुनिया में 143वें नंबर पर है। मैं तो कहता हूं के शर्मा जी, कांग्रेस से नफरत कीजिए, आप कांग्रेसियों से नफरत कीजिए आप, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान की जनता से नफरत मत कीजिए। सिर्फ अडानी और 2-4-10 और उद्योगपतियों के लिए आप पूरे देश की जनता से नफरत कर रहे हैं। आप मणिपुर से नफरत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की आज भी हिम्मत नहीं हुई कि मणिपुर में चले जाएं, वहां की महिलाओं के दर्द पर कुछ मरहम लगा दें। मणिपुर में चले जाएं, वहां की कुकी जनजाति पर, मैती जनजाति पर कुछ मरहम लगा दें। प्रधानमंत्री जी की आज भी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसा लग जाता है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति की बिटिया का जुकाम हो जाता तो उसके लिए ट्वीट आ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ट्वीट साक्षी मलिक के लिए नहीं आता। लानत है तुम लोग पे, लानत। मणिपुर के संदर्भ में बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने भी बयान दिया, सदन के अंदर दिया। देश के गृह मंत्री वहां निरंतर प्रवास किए, देश के हमारे सारे अधिकांश मंत्री वहां गए, लोगों से मिले और धीरे धीरे वहां जो है सद्भावना की शुरुआत की। तो कौन सा तीर मारा? ये भाटी साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और इनको तो छोड़ दिए, इनकी पूरी पार्टी को, इनके पूरे समाजवाद को, जो अभी साम्राज्यवाद कहला रहा है, लेकिन कहते ये लोग समाजवाद ही हैं। तो इन लोगों को पढ़ लिया है, और हम लोगों ने शायद, या दीपक भाई आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा है ऐसे नव समाजवादियों को, तभी आज ये इस हाशिए पे बैठे हुए। समाजवादी नहीं, नमाजवादी हैं। बिल्कुल, मैं नमाजवादी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं घोर आपत्ति करता हूँ इस वाक्य पे, आपके पे दीपक जी। मैंने कह दिया भाई, कह दिया। घोर आपत्ति करता हूँ मैं। ठीक है, घोर आपत्ति करता हूँ। नमाजवादी भी इंसान ही होते हैं, नमाज पढ़ने वाले भी मानवी होते हैं, मनुष्य होते हैं। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण है और कुछ नहीं। मैं आज कह रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप किसी की चमचागिरी के लिए बात कह रहे हैं, किसी पार्टी मेरे को क्या चमचागिरी के लिए बात कर रहे हैं। चमचागिरी इस देश का सच्चा देश प्रेम समाजवाद में ही नहीं था, और समाजवाद को बहुत विस्तार में समझने की जरूरत है। लोहिया जी समझा के गए थे, मुलायम सिंह जी भूल गए, समाजवाद परिवारवाद बन गया। उससे समाजवाद समझ में नहीं आएगा। ना नहीं आएगा भाई। को तो ये भी लोहिया जी समझा के गए थे, कर्पूरी ठाकुर समझा के गए थे, उनका समाजवाद परिवारवाद बन गया, और वो परिवारवाद हम समाजवाद बन गया। लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को हमसे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा आपने, हमसे ज्यादा नहीं समझते। अरे आप भूल गए ना, मैं पढ़ के याद रख रहा हूँ। ज्यादा नहीं समझते, आप भूल गए, मैं पढ़ के याद रख रहा हूँ। हम भूले नहीं है, अंतर एक एक बात याद है, एक एक बात याद है हमें, भूले नहीं है।
और उसी पे अमल करते हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। हम मुसलमान को अपना भाई मानते हैं, लेकिन हम नमाजवादी नहीं है, हम समाजवादी। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि एक राष्ट्रीय चैनल का एंकर ऐसे अपशब्द बोल रहा है जो बीजेपी बोलती है। नहीं, अपशब्द नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी के अपशब्द मैं है। एक फैक्ट, हम नमाजवादी नहीं, हम समाजवादी हैं। एक तो हम मुसलमान को अपना भाई मानते हैं। एक बात सुन लीजिए, मेरी बात एक बात सुन लीजिए प्लीज, एक बात सुन लीजिए। मैं किसी तरह की टिप्पणी करता नहीं हूं, और अगर कोई टिप्पणी करता हूं तो वो पुख्ता होती है, वो पुख्ता होती है। आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ये क्या पुख्ता है? ये जो बीजेपी गालियां देती है, हमें उन गालियों को आप दोहरा रहे हैं, ये कौन सा जिम्मेदारी है? ये कोई एंकर अगर ये भाषा बोलता है, बीजेपी की भाषा बोलता है, शर्मनाक है इस देश के लिए, मीडिया के लिए शर्मनाक है। मेरे गुरु एसपी सिंह ने मुझे एक बात सिखाई थी। वो क्या सिखाई थी? जब आपकी किसी बात से सत्ताधारी भी चिढ़े, और उसके बाद चिढ़े अपोजिशन वाला, और जोर से चिढ़े, और उसके बाद आप पर ऑफेंसिव होके हमले करने लगा, पहले आप गाली दो, फिर कहोगे क्यों गए? पहले आप गाली दो, मतलब आपने सच बोला है। मैं आपके लिए टिप्पणी कर दूंगा, आप मेरे बारे में गलत टिप्पणी कर रहे थे, मैं नाराज हो रहा हूं। मैं आपके बारे में गलत टिप्पणी कर दूंगा, आप नाराज हो जाएंगे। साले का खोपड़ी तोड़ साले। नहीं, मैंने तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बताया ना, आपकी राजनीति बताई। सच्चे पत्रकार का ये शब्द हो ही नहीं सकता। नमाजवादी शब्द बीजेपी की गाली है हमारे लिए, और उस गाली को आप प्रयोग कर रहे हैं। शर्म की बात है मीडिया के लिए, तमाम मीडिया के लिए, और आप उसमें डटे हुए हैं। क्या हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नमाज पढ़ते हैं? क्या श्री अखिलेश यादव नमाज पढ़ते हैं? क्या उनके घर में हिंदू रीति रिवाज नहीं होते? राजकुमार, क्या हम तमाम राजकुमार, किस दृष्टिकोण से आप नमाजवादी आप साम्राज्यवादी हैं क्या? किस दृष्टिकोण से आप नमाजवादी कह सकते हैं? मैं इसलिए कहता हूं कि आपका एक ही और एक एजेंडा है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करो, उनका वोट किसी तरीके से पाओ, अल्पसंख्यकों का नहीं, मुसलमानों का। आरएसएस का, बीजेपी का शब्द है। हम कहते हैं मुसलमानों से प्रेम करो, सारे भारतीयों से प्रेम। हम भी कहते हैं हर इंसान से प्रेम करो जो इस देश से प्रेम करता है। हर भारतीय से प्रेम करो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। राजकुमार भाटी जी, आपको प्रणाम, भूल चूक लेनी देनी। अगर आपको बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस देता हूं, लेकिन ये एक पॉपुलर नैरेटिव है, और यही सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी पर चिपकता है। कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में भारत न्याय योजना का वादा किया था। योजना ये थी कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसका नाम क्या था? भारत न्याय योजना। अब भारत न्याय यात्रा, मतलब 2019 भी वही, 2024 भी वही, कुछ नया? रुक, तेरे को बताते तेरी। आपको कहाँ कुछ नया लगेगा? जब तक सत्ता परिवर्तित नहीं होगी तब तक आपको कुछ नया नहीं लगेगा। मैं 3 चीजें खाली आपसे कह देता हूं दीपक भाई। पहली चीज तो दीपक चौरसिया और जी न्यूज का ये आधिकारिक स्टैंड है कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। ये मैं सुभाष चंद्रा जी से भी पूछूंगा, आपके जो डायरेक्टर हैं उनसे भी पूछूंगा, और मैं इस बात को लिख करके पूछूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसी धमकियां है क्या? नहीं बोला। मीडिया को धमकाना बंद करो, मीडिया को धमकाना बंद करो। मैं आपके बीच में 16 आपके बीच में नहीं बोला। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, और क्या नाम दीपक जी, अपनी सुरक्षा, अपनी बात खुद रख सकते हैं। उन्हें आपकी वकालत की आवश्यकता नहीं है। जितने आपके मित्र हैं दीपक जी, उतने ही मेरे भी। मैं भी शायद हो सकता है मैं उनसे पहले भी जानता हूं। आप इस चैनल पे धमका रहे हैं, पक्ष रख रहा हूं। मैं धमका नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं। मैं पूछूंगा इस बात को कि क्या जी न्यूज का भी एक आधिकारिक स्टैंड है कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी और जी न्यूज आज की डेट में सर्टिफिकेट बांटने के लिए जाने जाते हैं, या इनके सर्टिफिकेट की कोई ऐसी आधिकारिक वैलिडिटी है कि जिसको ये चाहेंगे उसको ये हिंदू बताएंगे, जिसको ये चाहेंगे उसको किसी दूसरे धर्म का बताएंगे, जिसको ये चाहेंगे गाली देंगे? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? जिस तरीके से ये सारे के सारे मसाजवादी लोग, ये मसाजवादी लोग हैं, जितने लोग किसी दूसरे को कोई नमाजवादी कहते हैं, कोई, अरे भाई समाजवाद तो हर शख्स में है। समाजवाद तो भारतीय जनता पार्टी भी विरोध नहीं कर पाती। धीरेन्द्र कुमार जी तो समाजवादी, अगर ये रामविलास जी के मानने वाले हैं तो उसके पोषक हैं। इनको भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि काहे इनको गुस्सा नहीं आई। समाजवाद शब्द तो भारत के संविधान में भी है, और समाजवाद का नाम लेकर के जिस तरीके से देश में एकता अखंडता होती है, समाजवादी कांग्रेस भी आज की डेट मैं यहीं पर रुकूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी, एक मिनट को बताना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, जी न्यूज बताकर जा रहा है, जी न्यूज स्टैंड लेता है, जी न्यूज बताकर जा रहा है। पहली बात मैं ये कह दूं, न जी न्यूज न दीपक चौरसिया, हम सर्टिफिकेट बांटने की दुकान नहीं है।
कि हम इतनों को लेंगे, इतने का बहिष्कार करेंगे। हम सर्टिफिकेट बांटने की दुकान नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं ये कह दूं, राजकुमार भाटी जी की पार्टी समाजवादी है, लेकिन उन पर यह भी आरोप है कि समाजवादी से ज्यादा वो परिवारवादी है। वो परिवारवादी है, ये परिवारवादी है। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, तीसरी बात मैं कह रहा हूं, राजकुमार भाटी जी ने जो बात राजकुमार भाटी जी के बारे में कही मैंने, वो एक पॉपुलर परसेप्शन है और उसके आधार पर मैंने कहा ये एक पॉपुलर परसेप्शन है। राजकुमार भाटी जी अगर आप हाथ उठाएं, उंगली उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम सर्टिफिकेट बांटते थे, नाम सर्टिफिकेट बांटेंगे। लेकिन हम सच को सच और झूठ को झूठ, हम सच को सच और गलत को गलत हमेशा कहेंगे। पत्रकारिता को खत्म कर पत्रकार के नाम पर ये एंकर हमलावर बनाए जा रहे थे, तब इन्हें होश नहीं आया। अब भी नहीं कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं फैलाते हैं, ना फैलाएंगे, बल्कि पत्रकारिता पर हमला के नाम पर अपनी करतूतों पर पर्दा डाल रहे हैं। फिलहाल आप गोदी मीडिया से सतर्क रहा कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए, आपको गोदी मीडिया से आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए?